पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसे सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है? ये कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज third term is 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12। यानी हमें डिटरमिन करना है कि AP क्या होगी। यानी यहाँ पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करनी है और उसे बनाने के लिए हमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। एक तो कहा गया है कि इस AP की जो तीसरी टर्म है वो है 16 और जो 7th टर्म है ना वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, ये भी आपको बताया गया है। तो चलो जो जो हमें दिया गया है वो तो लिख ही लेते हैं, उसके बाद आगे एपी कैसे बनेगी उस पर भी आएंगे। तो हमें कहा गया है भैया दैट ए ऑफ 3 थर्ड टर्म इक्वल है 16 के। ठीक है, अब ये 16 आया कैसे होगा सोचो ज़रा। आप हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो जो था उसमें भी समझा था कि अगर हमें A2 चाहिए तो हम क्या करते हैं, A1 प्लस में D कर देते हैं। अगर हमें A3 चाहिए तो हम A2 प्लस में D कर देते हैं। या एक और चीज़ हम कर सकते हैं, अगर हमें A3 चाहिए तो हम A प्लस में 2D कर देते हैं, यानी डिफरेंस को 2 बार ऐड कर देंगे, सीधी सी बात है। अगर हमें A4 चाहिए या तो हम A3 में डिफरेंस ऐड करेंगे या फिर हम A के अंदर ही 3 बार डिफरेंस को ऐड करेंगे। दोनों चीज़ें चल सकती है, ठीक है, दोनों ही सही हैं बिल्कुल। या तो आप पिछली टर्म के अंदर डिफरेंस ऐड कर लो, पर जैसा कि यहाँ पे हमारे पास पिछली टर्म नहीं है बट हम डिफरेंस पता कर सकते हैं, ठीक है, और फिर बाद में पिछली टर्म भी आ जाएगी। बट पहली चीज़ हमारे पास ये कि डिफरेंस इजीली निकल के आ जाता है। तो हम इस वाली अप्रोच पे चलेंगे कि अगर हम ए में 2D ऐड कर दें, यानी ए के अंदर पहली टर्म के अंदर 2 बार डिफरेंस ऐड कर दें तो हमें A3 मिल जाएगा। अगर हमें A4 चाहिए तो हम ए के अंदर यानी फर्स्ट टर्म के अंदर 3 बार डिफरेंस ऐड कर दें तो हमें A4 मिल जाएगा। सो अब यहाँ पे आपको तो कहोगे ऑलरेडी हमें दिया तो गया है दैट A3 इज इक्वल टू 16। तो ये कैसे आया होगा, A3 इक्वल्स टू 16 कैसे आया होगा? ये इस तरीके से आया होगा, A प्लस में 2D हम इसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, थर्ड टर्म को A प्लस में 2D आप कर सकते हो एंड दैट इज इक्वल टू 16। ये आपकी पहली इक्वेशन यहीं पे बन गई है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज हमें क्या कही गई है कि जनाब जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं A5 के अंदर 12 जोड़ दूं तो मेरे पास A7 आएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा अब जरा देखो, अगर मैं ये जो A7 है यहाँ पे इसको इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये A माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, और ये 12 उधर चला जाएगा तो ये यहाँ पे 12 रह जाएगा। जी बिल्कुल रह जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया है यहाँ पे, एक सेकेंड इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे वापस इसे लिखते हैं कि अगर 12 के अंदर हम ऐड कर दें A5 सो वी विल गेट A7, राइट। अब अगर मैं A5 को उधर भेज रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 12 ही रहने देते हैं, नंबर ही रहने देते हैं, तो ये आ जाएगा दैट 12 इज इक्वल टू A7। चूंकि ये प्लस का A5 था ये उधर जाके माइनस का A5 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें सवाल में दी गई है, उससे हमने ये निकाल लिया है दैट A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। इज इट क्लियर? क्योंकि अब मैं ये अगली इक्वेशन लिखती A7 माइनस A5, आप कहते हैं ये कहाँ से आ गया, तो ये इस तरीके से बना है, आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है, खाली हमने वैल्यूज को, नंबर्स को थोड़ा इधर का उधर कर दिया है, उस हिसाब से निकाल लिया। अब क्या हम A7 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिस हिसाब से हमने A3 को लिखा है, यानी थर्ड टर्म को A प्लस 2D लिखा है, उसी तरीके से अगर 7 टर्म को लिखना चाहें तो? बोले अगर उसी टर्म से अगर हम लिखना चाहें तो अगर यहाँ पे 2D हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस में 6D, और एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। 7th टर्म अगर हमें चाहिए तो हम पहली टर्म में 6 बार डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो 7वीं टर्म हमें मिल जाएगी। उसी के साथ यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं A5 को, A7 में से A5 माइनस करेंगे तो हमें 12 मिल रहा है। तो A5 को अगर इसी फॉर्म में लिखना हो तो भी वही करना पड़ेगा। पहली टर्म में अगर हम 4 बार डिफरेंस जोड़ देते हैं तो हमें A5 मिल जाएगा, यानी ये हो जाएगा A प्लस में 4D विच इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे इक्वेशन बनती जा रही है। अब इसे सॉल्व कर लो तो यहाँ पे A प्लस 6D तो एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का A माइनस का
4d। ये प्लस का a है, ये माइनस का a है, दोनों चले गए वैकेशन के ऊपर क्योंकि आपस में कट जाएंगे। अब क्या बच गया हमारे पास, 6d बच गया, 4d बच गया। 6d में से 4d आप माइनस कर दोगे, आपके पास कितना बच जाएगा, 6 में से 4 गया 2 बच जाएगा, तो ये आ गया आपका 2d विच इज इक्वल्स टू 12। समझ रहे हो ये सारी राम कहानी हम क्यों कर रहे थे, डिफरेंस पता करने के लिए। डिफरेंस पता चल गया तो फिर हम पहली टर्म निकाल लेंगे, और पहली टर्म और डिफरेंस अगर आ जाए तो एपी को हम कहीं तक भी लिख सकते हैं, जितनी लंबी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना चाहें हम लिख सकते हैं, बट जरूरत है तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की। तो यहाँ पे d निकल जाएगा, ये d इक्वल्स टू 12 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, डिफरेंस है हमारा 6। अब कहोगे चलो डिफरेंस पता चल गया, अब 16 में से माइनस करते बैठते हैं, 16 में से 6 गया तो बच जाएगा 10, फिर 10 में से 6 गया तो बच जाएगा हमारे पास 4, 4 पहली टर्म है। सही बात है, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही हो, लेकिन इसी अप्रोच से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इवन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे तो भले ही आपको थर्ड टर्म दे दी थी, अगर आपको 16th टर्म गिवन होती तब भी आप ऐसे ही माइनस करते 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 आते, बहुत लंबा टाइम लग जाता, सवाल हम खत्म ही नहीं कर पाते। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक चीज़ है, जिस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना चाहिए, वो भी पता होनी चाहिए कि अगर इतनी लंबी टर्म दे दी जाए, मान लो 17 टर्म पे है कोई वैल्यू या 20 टर्म पे है, तो फिर हम पहली टर्म पे लौट के कैसे आएंगे। तो अब अगर हमारे पास डिफरेंस आ गया है और हमें फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो कहोगे वापस वो वाला फॉर्मूला तो नहीं आने वाला है, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ना ना ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने एक इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे दैट a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 16। यानी अगर मैं यहाँ पे a3 जो है ये इक्वल है किसके, a प्लस में 2d के। हमारा मकसद है a पता करना, a3 हमारे पास गिवन है दैट इज 16, a हमें पता नहीं, 2 डिफरेंस पता चल गया है जो है 6। ओके, यहाँ पे इसे पहले पूरा सॉल्व कर लेंगे, 6 2 आपके पास 12 आ जाएगा, यहाँ 16 चल ही रहा है 16। अब देखो ये प्लस का 12 है, इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 12 इक्वल्स टू a। 16 में से 12 गया, 4 बच गया, आपके पास आ गया a। सो पहली टर्म निकल के आई है 4। आपने जैसे पहले निकाली थी फटाफट फटाफट, वो भी सही थी, बट हमें पता होना चाहिए प्रोग्रेस क्या होगी, सही तरीका, प्रोसेस क्या है इसे निकालने के लिए। ज़्यादा लंबी टर्म दे दी गई होती तब तो नहीं निकल पाता ना, तो उसे आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो पहली टर्म 4 आ गई, डिफरेंस 6 आ गया, क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। हमें यहाँ पे कहा है डिटरमिन दी एपी। अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। अब चूंकि हमारे पास पहली टर्म भी है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, यहाँ पे हमारे पास पहली टर्म भी है, जी बिल्कुल है, डिफरेंस भी है, बिल्कुल है। तो चलो शुरू करते हैं, ये आपका फाइनल आंसर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। सो पहली टर्म हो गई है 4, डिफरेंस क्या है 6 का, यानी हमें प्लस 6 करते जाना है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, और फिर आप ऐसे डॉट 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 लगा सकते हो, यानी एंड सो ऑन। यानी ये एपी है और फिर ये आगे बढ़ती जाएगी, प्लस 6 करते जाए और ये आगे आगे जाती जाएगी। यहाँ पे लास्ट टर्म अभी आपकी कोई निकल के आने वाली नहीं है। सो हमें खाली एपी बनानी थी, वो हमने बना दी। 4 10 16 22 एंड सो ऑन इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बनाई कैसे है वो सारा प्रोसेस आपके सामने है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कह दिया जाता है कि बबुआ एपी बनाओ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ, और फिर बनाने के लिए सीधा सीधा पहली टर्म या डिफरेंस ना दिया गया हो, तो आप डिफरेंस कैसे निकालोगे, पहली टर्म कैसे निकालोगे, तो ये पूरा उसके रिलेटेड ही सॉल्यूशन था। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।